नमस्ते। चलिए अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। अभी तक आप रियल नंबर के विषय में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, जिसमें सभी नंबर्स आते हैं: नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इन द लास्ट रियल नंबर। तो नाउ इतनी भर से नंबर सिस्टम का हमारा जो मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता है, तो उसको रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए हमें कुछ और नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर हम ए लिखें, यहाँ हम ए लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखें तो क्या इसका सलूशन पॉसिबल है? अगर हम इसको लिखें तो दिस विल बी व्हाट, और वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। इज इट पॉसिबल इन रियल नंबर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव? डू यू नो द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नेगेटिव? क्या आप जानते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है रियल नंबर में? नहीं। तो देयर इज नो स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। आप जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है। तो इसलिए ये शो कर रहा है कि इस इक्वेशन का सलूशन रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो जब इस इक्वेशन का सलूशन रियल नंबर में नहीं पॉसिबल है, तो हम फर्दर नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करेंगे और एक न्यू नंबर के विषय में पढ़ेंगे, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के पहले अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ x तो √-1, इसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा से डिनोट करते इस नंबर को आयोटा से डिनोट करते हैं। इस नंबर को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। तो जैसे आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व the main objective to solve the quadratic equation, to solve ax square plus bx plus c equal to 0 where d equal to b square minus 4ac is less than 0। b square minus 4ac less than 0। आपके प्रीवियस क्लास में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, हाउ मेनी रूट, द नेचर ऑफ द रूट्स, द नेचर ऑफ द रूट्स में कर दिया गया होगा कि b square d equal to b square minus 4ac less than 0 है। The roots are not possible in real number system। तो रियल नंबर सिस्टम में इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता। ठीक, नॉट पॉसिबल इन रियल नंबर सिस्टम। और रूट आयोटा को हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ हम √a आयोटा करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 से। ठीक,
आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन होता है इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन माइनस वन एंड आई minus 1, I is the solution of the minus 1 is the iota is the solution of the equation. This iota is the solution of equation x square plus 1 equal to 0. The iota is the solution of x square plus 1 equal to 0. तो x square plus 1 equal to 0 का solution क्या होगा? iota. The iota is the solution of equation x square plus 1 equal to 0. तो हम complex number को, इसको हम complex number का एक रूप करते. In general we can write the complex number. complex number को हम इस फॉर्म में लिखते हैं a plus iota b. a plus iota b इसको हम complex number के फॉर्म में लिखते हैं where a and b are real number, where a and b are real and this is the complex number. इसको हम कहते हैं complex number a and b. a and b क्या है? रियल नंबर. यहाँ a and b क्या है? रियल नंबर और इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. तो a b और रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 2 plus 3 आयोटा. तो 2 plus 3 आयोटा क्या हो गया? 2 plus 3 आयोटा minus 1 plus √3 आयोटा minus 1 plus √3 आयोटा. तो these are the, ये सभी क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर. ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जाम्पल हो गए. ठीक. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं जेड से. a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b. तो a को हम क्या करते हैं? r e e रियल पार्ट ऑफ जेड. इसको हम लिखते हैं रियल जेड, दैट विल बी e. और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इसको कहते हैं आई एम जेड, दैट इज बी. क्योंकि आयोटा क्या है? आयोटा ऐसा नंबर है जिसको कि मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको इमेजिन किए हैं. तो जब इसको इमेजिन किए हैं, इसको हम इमेजिनरी पार्ट कर दिए. तो दैट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द आयोटा. And two complex number Z1 and Z2. Two complex number Z1, this Z1. Two complex number Z1 and Z2 are complex number. Then Z1 equal to a plus iota b, Z2 equal to c plus iota d, c plus iota d. These two number are equal. Z1 equal to Z2 if a equal to c and b equal to d. तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 इक्वल होंगे जब इसका रियल पार्ट ए सी के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा. इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर.
algebra of complex number. इसके बाद है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहले है एडिशन। फर्स्ट है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस आयोटा b एंड Z2 C प्लस आयोटा D। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ऐड करना है। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू a प्लस C प्लस आयोटा b प्लस D। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। The sum of the law of addition, first एडिशन के कुछ लॉ हैं। द क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज always complex. If Z1 and Z2 are complex, if closure property, if Z1 and Z2 are complex, then Z1 plus Z2, then Z1 plus Z2 are complex. Z1 plus Z2 is also complex. Complex of addition of two complex number is always complex. And second commutative law, already you know in the arithmetic and algebra. Commutative, in algebra you have learned the commutative law. Z1 plus Z2 equal to Z2 plus Z1. So now you know the commutative law. Already you each of this you have learned when you define when we discuss about a new mathematics system, new number system. Then we also define each of these property which you have learned in the algebra and the arithmetic. That is a new mathematics system. So that is the commutative law. Next is the associative law. Third is the associative. So you know the associative law. Z1 plus Z2 plus Z3 equal to Z1 plus Z2 plus Z3. So you know the associative law. You know in the algebra and arithmetic, identity element, additive identity, that is the 0 is the additive identity, and you know the meaning of additive identity. Now if you add in any complex number, then you get the same complex number, that is the additive identity. So now you see additive identity, that is the 0 plus iota 0. So now if you add this in any complex number, then you get the same complex number. Additive inverse, that is the additive inverse. Now you know the additive inverse. If Z is the complex number, if Z is a complex number a plus iota b, then additive inverse of this,
minus z minus a minus iota b is additive inverse of z. So this is the additive inverse of z. And next is the difference of complex number. So this is the addition. Next is the difference of complex number. Difference of complex number. Difference of complex number. Now you can define the difference of complex number. Now you can define if z1 a plus iota b, z2 c plus iota d, then z1 minus z2, we can write z1 plus minus z2, that is you can write a minus c plus iota b minus d. So this is the difference of the two complex number. So this is the difference of two complex number. The multiplication of complex numbers. The next is the multiplication of complex number. Here you see multiplication. Here you see multiplication. Here you see multiplication of complex number. Now you can multiply two complex number. If z1 is a plus iota b and z2 plus c plus iota d, then you can multiply z1 z2, that is ac minus bd, ac minus bd, AC minus BD plus iota AD plus BC. AD plus BC. Iota AD. Iota outside, take outside, and BC. AC minus BD. Multiply IB in ID, I square BD. I square is minus 1, so that you get AC minus BD. So now this is the multiplication of complex number. This also holds the closure property. The multiplication of two complex number is complex. If z1 z2 is complex, if z1 and z2 are complex, then z1 z2 is also complex. Second, it holds the commutative law. It sells the commutative property. Multiplication holds z1 z2 equal to z2 z1. It holds the commutative property. And next, third, it also follows the associative property. z1 z2 z3, that is z1 z2 and z3. So there is the
associative property also holds associative law, multiplicative identity, fourth multiplicative identity, multiplicative identity 1 plus iota 0 is the multiplicative identity of complex number. So this is the multiplicative identity and multiplicative inverse. The next is the multiplicative inverse. Here you see multiplicative inverse. I multiplicative inverse. Z is a complex number. Z inverse, multiplicative inverse. Z is a complex number. A plus iota b. The Z inverse is the multiplicative inverse. Multiplicative inverse of Z is Z inverse, that is Z inverse 1 upon A plus iota b, that is multiply in this, you get A minus iota b on A square plus b square. You can write A upon A square plus b square plus iota plus iota minus b upon A square plus b square. So this is the multiplicative inverse. And next is the, now let us see the power of I. Power of the iota. Okay. Now let us see the power of the iota. Here you see iota, that is 1 is iota square, that is the minus 1, iota cube, you can write iota square into iota square minus 1, so this is minus iota to the power 4, iota square whole square, so this will be iota square minus 1, so this is 1. And in this iota and 0, iota to the power 0, that is 1. Iota to the power 4, this will be 1. So now here you see iota to the power 5, so then iota to the power 4 into iota to the power 4, that is 1 to I. Here you see after 4 again the value is repeated, just as iota to the power 6, you can write iota to the power 4 into iota square
that is iota square is -1, so that is the -1. Here you see after 4 the value is repeated. So if k is any integral value in general for any integer, in general for any integer k, in general for any integer k, we can write iota to the power 4k, iota to the power 4k, that will be equal to 1. If iota it is the k is the multiple of 4, then you get the value 1, and iota to the power 4k plus 1, then you get the value what? You get the value iota. You get the value iota, and iota to the power 4k plus 2, you get the value iota स्क्वायर. यहाँ k प्लस 2 है, 2 का वैल्यू 4k का तो वैल्यू 1 होता है टू द पावर 4 इंटू आयोटा, जो यहाँ रिमाइंडर है 2, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आयोटा 4k टू द पावर 1 ये हो जाएगा -1. तो इन जनरल k के मल्टीपल के फॉर्म में हम आयोटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते. अभी तक आप पॉजिटिव नंबर देखिए. अब द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर. Let us see the square root of a negative real number. यहाँ हम देखें आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1 हो गया, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर ये भी -1 हो जाएगा. माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा. तो स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसका स्क्वायर भी -i स्क्वायर हुआ और i स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आयोटा एंड माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1. तो जब आयोटा और माइनस आयोटा दोनों का स्क्वायर -1 होता है, तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आयोटा और माइनस आयोटा दोनों का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा होगा. ठीक, तो इस तरह से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर -1. तो -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आयोटा एंड ए. The solution of equation this are iota and माइनस आयोटा दोनों हो जाएगा. ठीक, सिमिलरली अगर हम इसी तरह से देखें, यहाँ इधर देखें, सिमिलरली अगर हम यहाँ लिखते हैं √3i, इसका स्क्वायर लेते हैं, √3i का स्क्वायर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो 3 - 1 यहाँ हो जाएगा 3 -1 -3, ये हो गया √3i का स्क्वायर, और -√3i और -√3i का स्क्वायर ली
तो फिर क्या हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर 3 - 1 तो -3 हो गया। तो -3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -3 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 -3 और क्या हो जाएगा, √3i एंड -√3i, तो दोनों का स्क्वायर रूट क्या होगा, -3 एंड -3i। तो जनरली जो हमारा उद्देश्य है, जनरली हम √-a को लिख सकते हैं √a आयोटा। जनरली हम √-a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a into √-1, ये हो गया हमारा √a आयोटा। तो इसको हम √a आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप पहले से ये जानते हैं क्या, we know that you know that what, आप पहले से ही जानते हैं, आप पहले से ये जानते हैं, we know that √a into √b, √a into √b, that is the √ab. √a for all positive real number a and b, for all a is greater than 0, b is greater than 0. For all positive real number a and b, तो ये सभी रियल नंबर के लिए ट्रू होता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है if a is less than 0 and b is less than 0। अगर ये दोनों नंबर लेस देन है, जब दोनों पॉजिटिव हैं ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी ए रूल एप्लीकेबल होगा, लेकिन जब दोनों नेगेटिव हैं तब देखें क्या ए रूल एप्लीकेबल होता है कि नहीं। ठीक, तो जैसे हम यहाँ i² लेते हैं, i² को हम क्या लिख सकते हैं, √-1 और √-1, i² को लिख सकते हैं। ठीक, अगर इस नियम से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं √1 एंड √1, इसका वैल्यू √1 एंड √1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट। ये क्या कर रहा है, ये इधर क्या आ गया, इधर आ गया -1 और इक्वल टू 1, ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। हम लिख सकते हैं contradicts the fact that i² equal to -1। इस नियम को कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि जब दोनों माइनस माइनस है तो a1 आएगा इस रूल के अनुसार, √a √b √ab। अगर a रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, जबकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा माइनस, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि a कॉन्ट्रडिक्ट्स इस रूल को कॉन्ट्रडिक्ट्स कर रहा है, तो इसलिए जब a लेस देन 0 b लेस देन 0, जब दोनों नंबर नेगेटिव होगा तो उस केस में a एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, अब है द मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको देखते हैं।
अब यहाँ है आपका मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z डिनोटेड, मॉडुलस ऑफ z denoted as mod of z इक्वल टू, तो जब mod of z हम फाइंड आउट करेंगे, a होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मॉडुलस होता है। और कंजुगेट ऑफ z ये मॉडुलस होता है। और conjugate of z denoted as z bar, that is a minus iota b, तो a कंजुगेट होता है। ठीक, अब अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, यहाँ आप नोट करिए, नोट, वहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट किए थे जेड इनवर्स, तो जेड इनवर्स हम फाइंड आउट किए थे 1/a प्लस आयोटा बी, इसको हम फाइंड आउट किए थे, तो इसको हम लिख सकते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए माइनस बी, ए क्या हो गया जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड, ए हमारा फॉर्मूला हो गया ए जेड इनवर्स हो गया, जेड इनवर्स को हम फाइंड आउट करते हैं जेड बार ऑन मॉड ऑफ जेड, इसको आप याद रखिए। जेड इनवर्स को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, और जेड बार, और यहाँ और दूसरा, अगर हम जेड बार करते हैं, जेड बार मतलब कंजुगेट, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जेड हमारा है ए प्लस आयोटा बी, और कंजुगेट है ए माइनस आयोटा बी, ए हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाता है जेड स्क्वायर, ई मल्टीप्लाई करेंगे जेड बार, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। हम ये भी लिख सकते हैं जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ये भी आप याद रखिए। और इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंजुगेट की, उसको आप देख लीजिए। प्रॉपर्टी है, अगर फर्स्ट है, अगर Z1 Z2 है मॉड ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2। सेकेंड है हमारा, अगर Z1 बाई Z2 है, Z1 बाई Z2 मॉड, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 एंड मॉड ऑफ Z2, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, वेयर Z2 इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अगर Z1 बार Z2 बार है, ये Z1 Z2 बार, इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार एंड Z2 बार। थर्ड और फोर्थ है, अगर Z1 प्लस माइनस Z2 बार है, अगर Z1 प्लस माइनस Z2 बार है, इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार।
ये सभी ट्रू होते हैं, आप जानते रहिए। और फिफ्थ है, अगर Z1 बाई Z2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 बार अपॉन Z2 बार, ये सभी कंजुगेट हैं। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। 5.1 find the value of iota to the power 9, iota to the power 9 plus iota to the power 19, iota to the power 19। देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करिए 9 को 4 से, तो 4 2 जा 8, आयोटा 2k, k मीन्स 4, 4 2 जा 8, 2k प्लस 1 लिख सकते हैं। आयोटा k इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट इज 4, आयोटा 2k प्लस 1, you can write this 4, then write 4k, 4 2 ja 8 and 1, and then 4 k, 4 4 ja 16 and 3, 19 को 4 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, तो 4 k 16 और रिमाइंडर होगा 3, रिमाइंडर को हम 3 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 1, तो इसका वैल्यू आ गया आयोटा प्लस आयोटा 3, तो आयोटा 3 का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो गया 0। आयोटा 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, आप जानते हैं माइनस आयोटा किसका वैल्यू हो गया 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक्सरसाइज 5.1। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 है 4 माइनस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 5.1 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, find the multiplicative inverse of 4 minus 3i, z दिया हुआ है 4 minus 3i, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जानते हैं z इनवर्स इक्वल टू व्हाट, z इनवर्स इक्वल टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर, z पर वन मॉड ऑफ z स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला पढ़े तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं z पर, तो z पर क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा और 16 प्लस 9 25 हो गया 4 प्लस 3 आयोटा 25, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z। अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड वे जैसे आप इनवर्स फाइंड आउट करते हैं 1/4 माइनस 3i, मल्टीप्लाई करिए इसके कॉन्जुगेट से, यहाँ 4 प्लस 3i हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3i से हो जाएगा 16 प्लस 9, ये आ जाएगा 4 प्लस 3i अपॉन 25। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इस तरह से, और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में भी चेंज करना है तो अब आप एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और एक्सरसाइज 5.1 में और जो क्वेश्चन है मैं सभी बहुत सूक्ष्म तरीके से सभी एक एक करके 1 बाय 1 हर फार्मूले हर चीज आपको बता दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पावर ऑफ आई क्या होता है, इस तरह से आप ध्यान से अगर वीडियो देखेंगे तो एक्सरसाइज 5.1 करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, थैंक यू।